विरोध करने वालों का एक अपना स्वभाव है। जब आप सरकार में बैठ कर के आपको निर्णय करना, तो आपको अनेक बातों पर विचार करने की आवश्यकता रहती है। उदाहरण के लिए, जब कर्फ्यू था, लॉकडाउन था, उस समय में हमने गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए परमिशन दे दिया। यदि गुड्स ट्रांसपोर्ट नहीं चलता तो हमारी दवाई नहीं आती, हमारी सब्जियां नहीं आती, हमारा राशन नहीं आता। लेकिन उस समय कुछ लोगों ने कहा कि ये जो ट्रक वाले चल रहे हैं इससे खतरा है। लेकिन ट्रक कौन थे जिसमें हमारा राशन पानी आ रहा था, सब्जियों की गाड़ियां चल रही थी। और उसका अगला दौर फिर कुछ दिनों के बाद ये आया कि भाई अब यहाँ पर जो है यानी जो हमारा किसान है, बागबान है, वो सब्जी लगाता है। अब सब्जी वाले को मंडी तक पहुंचाने के लिए मंडियां प्रारंभ करो, नहीं तो खेती बाड़ी समाप्त हो जाएगी। फिर अगला दौर ये आ गया कि अब तो सेब का सीजन भी प्रारंभ होने वाला है, तो भाई इसके लिए मजदूरों की व्यवस्था करो। तो सरकार को ये विचार करना पड़ा कि नहीं तो जिसके कारण अर्थव्यवस्था लड़ खड़ा सकती है। और इसलिए हमने कहा कि जो मजदूर हैं जो यहाँ पर उनको रखा जाए, जो मजदूर बाहर से आने वाले उनको भी लाने की व्यवस्था करें, ताकि किसान और बागबान का लाभ हो। फिर ये भी था कि अब सीजन तो तभी चलेगा जब व्यापारी आएगा, तो व्यापारियों के लिए भी हमको रास्ते खोलने पड़े। जब हिमाचल प्रदेश के 2 लाख लोग प्रदेश के बाहर थे, तो जैसा कि हमने कहा कि सरकार उनको वहाँ पर मरने के लिए, वहाँ उनका टेस्ट ना हो, उनका ध्यान ना हो, उनको राशन की कमी हो, पैसे की कमी हो, इस बात के लिए छोड़ नहीं सकते थे। लेकिन हमको करना पड़ा। और उसमें आपने देखा होगा, जो विरोध करने वाले हैं, बहुत से लोगों ने कहा कि बाहर से लेकर के क्यों आ रहे हैं। पहले तो ये प्रश्न था कि ला क्यों नहीं रहे हैं। लाखों लोग प्रदेश के और पढ़ने वाले बच्चे बाहर हैं। 3000 गोवा में हमारे बच्चे हिमाचल के हैं, ला क्यों नहीं रहे हैं। जब लाए गए तो कहा लाए क्यों, इनसे मामले बढ़ रहे हैं। तो लेकिन इसीलिए यह है कि जहाँ तक मुझे लगा विरोध करना बहुत आसान बात है, लेकिन अर्थव्यवस्था के लिए कितना। और अभी भी जो कहा है हिमाचल प्रदेश जो पर्यटक आएगा, पर्यटक आने के लिए आपने देखा होगा एसओपी में साफ एक बात कही है कि 72 घंटे तक आने वाले का, उस बीच में आईसीएमआर की जो ऑथराइज जो लैब है उसका यानी सर्टिफाइड, उसका कोरोना का नेगेटिव टेस्ट की कॉपी चाहिए। 48 घंटे के भीतर आपको हिमाचल प्रदेश सरकार के पोर्टल पर आपको रजिस्टर होना है। और फिर यदि आप जहां आएंगे तो किसी भी होटल में आप जा नहीं सकते, कम से कम आपको 5 दिन की उस होटल की बुकिंग चाहिए। और उसके अतिरिक्त भी अभी एसओपी में अभी और चीज़ें भी बढ़ाने की कोशिश किया कि मान ले कि ठीक है, आने वाला कहता मैं 10 दिन के लिए आ रहा हूँ, 5 दिन वो जो है बिल्कुल होटल में बंद रहेगा, 6ठे दिन उसका कोरोना का टेस्ट होगा। अगर उसका टेस्ट नेगेटिव आता तो वो जा सकता है। तो इसलिए अनेक बातों पर विचार करके, इसलिए एक तरफा बिल्कुल अभी देखिए हम लोग 24 मार्च के बाद लॉकडाउन में थे, अब हम अनलॉक में आते जा रहे हैं। अनलॉक का फेज़ 1, फेज़ 2, आखिरकार चीज़ों को कब तक। और इसीलिए मेरा तो एक बात के लिए विश्वास है कि धीरे धीरे देश और दुनिया में अनलॉक की स्थिति की ओर भी हमको आना पड़ेगा। लेकिन सावधानी हमको रखनी पड़ेगी निश्चित रूप से। लेकिन कोरोना का इतना भय भी ना हो कि सारी की सारी चीज़ें ही बैठ जाएं। और वही ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर भी वही सब था। अब आज आवश्यकता यह है कि जब सरकारी दफ्तर खुल गए, जब आपने सड़क के काम प्रारंभ कर दिए, आपने भवन निर्माण के काम कर दिए, तो भाई उन सब मजदूरों को आने जाने के लिए गाड़ी नहीं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रारंभ करना था। तो इसलिए हर चीज़ का विरोध करना बहुत आसान है, लेकिन वास्तव में उस चीज़ पर टिके रहना और सब लोगों को ठीक रखना। हिमाचल प्रदेश में देखें, आप देश में आज भी दुनिया के अंदर आप देखेंगे कि भारत की गिनती 3 नंबर पर तो कही जाती है। जो दुनिया में 15 देश जिनकी 142 करोड़ के करीब की पॉपुलेशन है, वहाँ पर लाखों लोग मर गए। लेकिन भारत 135 करोड़ की जनसंख्या का, जहाँ पर अभी तक वे हज़ारों में, यानी कितना नियंत्रण हमारे लोगों का। इसलिए इन सब बातों में सब मिलजुल करके जो रास्ता निकालो, और सरकार जहाँ तक जो भी निर्णय करती है उस सब में अगर लगता है कि कहीं पर कुछ सुधार की आवश्यकता है तो निश्चित रूप से। और हम सभी ने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भी कोई निर्णय लेते हैं, पब्लिक का फीडबैक आता है। जब आप किसी कदम पर आगे बढ़ेंगे, उसमें पक्ष में भी लोग बोलेंगे, विपक्ष में भी बोलेंगे, लेकिन उस सब के बीच में अगर लगता है कि सबके भले में कोई निर्णय में कोई चेंज भी हो सकती है तो उसको खुले दिल से करते हैं। और यदि लगता है कि सबके भले में इस निर्णय को नहीं बदला तो नहीं भी बदला।